हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। और मार्केट है यूएसडी जेपीवाई का, और मार्केट में कंटिन्यूस एक फॉल आ रहा है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, मार्केट लोअर लो बनाती हुई नीचे की तरफ जा रही है काफ़ी टाइम से। और अभी रिसेंटली यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था। अभी देखेंगे यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर बनाने की मार्केट ने कोशिश करी है। यहाँ पर बायस ने एक बार आने की कोशिश करी, हाई लगाया, फिर अगेन मार्केट में यहाँ पर इसके नीचे बॉडी से लो नहीं लगा। उसके बाद फिर से बायस ने ऊपर आने की कोशिश करी, और फिर अभी यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ पर अगेन लोअर लो बना दिया है। तो ऊपर का ये पूरा जो जोन था, ये वाला हमारा पूरा हायर लो का एरिया बन चुका है। ठीक है। और अगेन यहाँ पर अभी दिखेंगे तो मॉर्निंग स्टार बन गया है, और मॉर्निंग स्टार बनने के बाद फिर से यहाँ पर बायस की कैंडल आ रही है। ओके, तो मैंने एक यहाँ पर सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। इस वाली कैंडल की जो विक थी, इसके जोन से ही मैंने ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है। और ये वाला जहाँ पर ये इवन का पैटर्न बना हुआ है, और इसके जोन से यहाँ से भी सेलर्स इस कैंडल को रिजेक्ट करके नीचे की तरफ लेके गए थे। तो उसी एरिया के आसपास से मैंने सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। हालांकि मॉनिटर का पैटर्न बना है, तो बायस ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो सेलर्स कोशिश करेंगे उसको अपने रिजेक्शन के नीचे क्लोज कराने की। अब देखते हैं कहाँ से करंट फॉर्मिंग कैंडल में रिजेक्शन आ रही है। और अभी दिखेंगे तो कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है। ये ग्रीन कैंडल की विक है, उसके ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए कैंडल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और अभी तक ओके, और ये टारगेट इसका पूरा हो चुका है। अभी इसके ऊपर भी कैंडल जा चुकी है। ठीक है। ओके, तो अभी मैं यहाँ से दो ट्रेड डाउन की प्लेस करूंगा। मैंने दो डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, कैंडल खत्म होने से पहले ही कर दी है, क्योंकि अभी ये जो कैंडल बनी है एक इतना बड़ा मार्केट में, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इतनी कैंडल्स में ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसका एक एब नॉर्मल साइज है। ये एक तरीके से एक जॉक्सन टाइप की कैंडल बन गई है, और एक एब नॉर्मल कैंडल है। तो एब नॉर्मल कैंडल जब भी मार्केट में बनती है, तो आपको पता है एक उसके अपोजिट पार्टी की कैंडल आती है। तो इसीलिए मैंने फिर दो ट्रेड अगेंस्ट सेलर्स की फेवर में प्लेस कर दिए। ठीक है। और अभी जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है, तो अभी देखेंगे तो यहाँ पर ये जो सेल्स का लेवल था, यहाँ पर ये वाला जो रिसेंट लोअर हाई का लेवल था, उसके ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर CHOH चोच बन गया है। चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल यहाँ पर बना है। अभी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ मार्केट का। अगर ये करंट कैंडल इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है, तो मतलब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की फॉर्मेशन कर सकती है, हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। ठीक है। और ऐसा कि होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है 3-2। ओके ओके, तो मैंने अभी यहाँ से 3 ट्रेड बायस की फेवर में प्लेस कर दी है। एक और मैंने प्लेस कर दी, 4 ट्रेड बायस की फेवर में प्लेस कर दी है, क्योंकि यहाँ पर अभी चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और ये चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद क्या हुआ है, ये कैंडल ने इस लेवल को रिटेस्ट कर दिया, अपनी विक से ही टेस्ट कर दिया, केबल को लेवल को रिटेस्ट कर दिया। उसके बाद अब बायस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने तुरंत यहाँ पर भी बायस की फेवर में दो ट्रेड प्लेस, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड मैंने प्लेस कर दिए, क्योंकि पीछे अपनी 2 ट्रेड अभी कंटिन्यू लॉस हुई हैं। तो जब भी मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करती है, तो वहाँ पर हमको थोड़ी सी स्थिति हो सकती है जो कंफ्यूज करेगी। बाकी तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। अभी ऑलरेडी यहाँ पर बायस कंटिन्यूशन का साइन दे चुके हैं, और उसके बाद भी सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अभी। और लास्ट के ओके 94 से सेलर्स एंटर कर रहे हैं, और 91 से बायस एंटर कर रहे हैं। ठीक है, 96 पर अभी कैंडल है, अभी 94 पर है, अगेन 96, और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ठीक है। और यहाँ पर बायस का डोजी फॉर्म हुआ है। ओके ठीक है। और अभी देखते हैं एक बार ये विन होने के बाद। ओके, बायस का डोजी फॉर्म हुआ है, बायस का डोजी, और वो भी रेजिस्टेंस सेलर्स के लेवल पर। तो फिर कंटिन्यू बायस को करना चाहिए, क्योंकि सेलर्स का लेवल था वहाँ पर। ब्रेकआउट होने के बाद सेलर्स को आना चाहिए था, लेकिन सेलर्स नहीं आ पाए, और उसके बाद बायस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जो मार्केट का टारगेट यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला जो लोअर हाई है, इसके ऊपर हाई लगाना मार्केट का टारगेट है। और इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ये टारगेट है ऊपर। तो काफ़ी पास पास में लेवल्स हैं, थोड़ा हमें संभल कर देखना होगा। ओके, अगेन बायस आने की कोशिश कर रहे हैं, और 105 से हल्की सी रिजेक्शन आ रही है। और अभी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तीसरी कैंडल्स भी बायस की आ रही है, हालांकि बॉडी इंक्रीज हुई है। ठीक है, 15, 17, ओके, 14, 17, 27। ओके, कैंडल ने लास्ट के सेकंड में ऊपर जाके क्लोज कर दिया है, और एक मारूबोजी टाइप की कैंडल बन गई है। तो यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल आ सकती है। जिस तरीके से कैंडल ने लास्ट के सेकंड में ऊपर जाके क्लोज किया है, लेवल का ब्रेकआउट किया है, इस वाले का लास्ट सेकंड में जाके इसने ब्रेकआउट किया है, इस कैंडल ने
इस लेवल का, तो यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल भी आ सकती है, तो इस ट्रेड को अवॉइड करना होगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमें सेल्स की फेवर में ट्रेड बन रही है। तो देखते हैं, अभी 36 है। ओके, 36 से सेल्स की एंट्री हो रही है और अब अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट कर चुकी है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो बन के आ रहा है ये वाला, यहाँ पर जो लोअर हाई का लेवल है वो मार्केट का टारगेट रहेगा। और तो बीच में कोई ऐसा यहाँ पर अभी लेवल नहीं है, चलिए देखते हैं। ओके, और अभी 35 से बायस आने की कोशिश कर रहे हैं, 39 से सेलर्स रिकवरी कर रहे हैं, अगेन 29। ओके, ठीक है, 4-3। ठीक है, मैंने एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है क्योंकि 35 से बायस आने की कोशिश कर रहे थे, 39 से सेलर्स, और कैंडल ने बायस के फेवर में जाके क्लोज किया। लास्ट में सेलर्स आए लेकिन जो लेवल था उस लेवल के ऊपर ही सस्टेन करके उसके ऊपर ही क्लोज किया सेलर्स ने, तो इसके बाद यहाँ पर बायस कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने फिर बायस की फेवर में एक को यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, ओके, देखते हैं अभी सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैसा भी यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाए उसके हिसाब से देखेंगे तो ये अपना यहाँ पर लोअर हाई का लेवल था, ये वाला लोअर हाई का लेवल था, यहाँ पर बायस ने हाई लगाया, फिर इसके बाद नीचे यहाँ पर लो लगाए, तो यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। लोअर हाई का लेवल था, इस लेवल का इस ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस रेड कैंडल ने बिग के थ्रू इसको अभी रिटेस्ट कर दिया, बिग से टच करके कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दी है लेवल के, तो इसके हिसाब से यहाँ पर बायस को कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पर बायस की फेवर में अभी ट्रेड प्लेस करी है और देखते हैं लास्ट के 7-6 सेकंड बचे हैं। ओके, 5-4-3-2-1। ठीक है, ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ओके, एक और ट्रेड मैंने बायस की फिर प्लेस कर दी है, थोड़ी ऊपर जाके लगी है, एकदम से रिजेक्शन आ गई तो थोड़ी सी ऊपर जाके लग गई है, और इसको प्लेस करने का रीज़न सिंपल सा है, यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स को यहाँ पर सेलर्स ने लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद बायस ने कंटिन्यूएशन दिया है और इस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोज किया है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर अगेन बायस को ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि मार्केट का टारगेट तो अभी ऊपर ही है, मार्केट को यहाँ से ऊपर पॉसिबल है, ये लेवल तक मार्केट यहाँ पे जा सकती है। तो इसी चीज़ को देखते मैंने सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस करी थी, लेकिन वहाँ पर एकदम से फ्लक्चुएशन आ गई तो ट्रेड काफ़ी ऊपर जाके लगी है, वही अपना प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखते हैं। ओके, 38, और अभी सेलर्स जिस लेवल से आ रहे हैं वो कौन सा लेवल एक बार देखते हैं हम लोग। यहाँ पर सेलर्स आए हैं इस लेवल से। ओके, प्रीवियस कैंडल में ओके डोजी का विक का लेवल है, डोजी का सपोर्ट लेवल है, वहाँ से डोजी में जहाँ से सपोर्ट बनाता है बायस का वहाँ से भी सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये ट्रेड अपनी एंट्री की वजह से लॉस हो गई, हमने एक ग्रीन कैंडल प्रेडिक्ट की थी, कैंडल ग्रीन बनी है, बट हमारी एंट्री फ्लक्चुएशन की वजह से गलत जगह लगी थी, तो वो अपनी ट्रेड लॉस हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, ओके, अगेन सेलर्स यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, 50, 41, और मैंने अभी यहाँ से एक बायस की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दिया। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल की डोजी बनी थी इसकी जो विक का सपोर्ट था, ये वाला विक जो इससे इसके विक के ऊपर मैंने नीचे से मैंने ट्रेड प्लेस करी है, क्योंकि अगर मार्केट का टारगेट अभी ऊपर है, अगर मार्केट टारगेट को शिफ्ट नहीं करेगी यहाँ पर तो ये कैंडल इस लेवल के ऊपर ही क्लोज करेगी, तभी बायस यहाँ से कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं तो फिर मार्केट नीचे की तरफ, मार्केट का टारगेट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और ये 40 पर भी कैंडल है। ओके, 40 से हल्की सी सेल्स की पुश देखी जा रही है, 37 से बायस की पुश देखी जा रही है। ओके, तो और ये ट्रेड अपनी अभी विन हो चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ पर डोजी कैंडल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो मार्केट में डोजी बन रहे हैं तो आपको पता ही है कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, मतलब मार्केट अभी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकती है, क्योंकि ये ऐसे एरिया में भी है कि यहाँ पर बार बार डोजी बना रही है। ओके, और देखेंगे अभी क्या होता है। ठीक है, कोई दूसरी एक बार पेयर देख लेते हैं, यूरो जीपीवाई भी सेम। ओके, तो यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न था, डब्ल्यू पैटर्न बनाए और नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से मार्केट में एक डब्ल्यू का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ और अभी इस नेक लाइन का यहाँ पर इस वाली का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, फिर मार्केट ने कंटिन्यूएशन दिया है। मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर था, ये वाला लोअर हाई का लेवल था, उसको मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेकआउट किया है। अब जो सेकंड टारगेट है मार्केट है, ये ग्रीन कैंडल की जो विक है, ये वाला भी अपने आप में एक लोअर हाई है, जब मार्केट डाउन फॉल हुई तो ये लोअर हाई का लेवल बनाए, इस तक मार्केट को पहुंचना है, लेकिन उससे पहले ही मार्केट में सेलर्स की एंट्री हुई है और सेलर्स ने क्या कर दिया है, एक बार देखते हैं क्या किया है। ओके, ओके,
तो करंट फॉर्म में कैंडल ग्रीन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ग्रीन बनने में से, ये ग्रीन बन जाएगी क्योंकि पिछली जो रेड कैंडल बनी है उसकी क्लोजिंग जो हुई है सपोर्ट लेवल पर हुई है। प्रीवियस मार्केट में जो सेलर्स का मतलब जो रेजिस्टेंस था वो भी एज ए सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा यहाँ पर, तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उसी बेस पर हम अगली ट्रेड यहाँ पर प्लान करेंगे। ओके, सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हल्का सा कैंडल ने गैप डाउन किया है, लेकिन गैप डाउन भी लेवल के ऊपर ही हुआ है, तो फिर भी यहाँ पर बायस को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर सेल्स कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा हमको देखना होगा, वेट करना होगा कि यहाँ पर क्या इशू हो सकता है। ओके, लास्ट के 12 सेकंड है और हालांकि इसे ग्रीन बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेवल की जो क्लोजिंग है पिछली कैंडल की उसके हिसाब से इसे ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है। ओके, और ग्रीन डोजी, ठीक है, ग्रीन डोजी बनी, हालांकि बनना इसे ग्रीन ही था, ग्रीन डोजी बनी वो बात अलग है। और अभी देखेंगे यहाँ पर किस तरह की ये रिएक्शन हो रही है। ओके, एक और टिट बायस की फेरों लगा दी है, पिछली कैंडल में जो बायस को आना चाहिए था अभी इस कैंडल में आ सकते हैं वो। पिछली कैंडल में सेल्स की इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आई थी, कैंडल यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर ग्रीन डोजी में क्लोज हुई है, और हालांकि अभी भी वो लेवल के ऊपर क्लोज हुई है जो कि बायस का सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है, उसके ऊपर क्लोज हुई है। तो इसी को देखते मैंने फिर यहाँ पर एक और बायस की फेवर में ट्रेड लगा दी है, ठीक है। और उसमें देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इस कैंडल ने जो अभी बन रही है इस कैंडल ने यहाँ पर बिल्कुल भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, जहाँ पर वो डोजी कैंडल क्लोज हुई है वहीं पर इस कैंडल ने ओपनिंग दे दी, तो उसी को देखकर मैंने फिर एक बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी। अगर इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ चेंज होता तो फिर मैं यहाँ पर अवॉइड करता है इसको। देखते हैं, इसको ग्रीन बनना चाहिए था बट ओके, ठीक है, ये अपनी ट्रेड लॉस हो गई। और ठीक है, मैंने यहाँ से भी 2 ट्रेड सेल्स की फेवर में लगा दी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पर एक तरीके से ये बायस का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर एक सेल्स ने आए, उसके बाद बायस ने लास्ट एफर्ट लिया, बायस की यहाँ पर वीक हुए, उसके बाद सेल्स ने यहाँ पर कंटिन्यूशन दिया है, सेल्स ने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, तो मतलब यहाँ पर बायस का ट्रेंड कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, तो यहाँ से सेल्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए फिर मैंने यहाँ पर सेल्स के फेवर में 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं। ये कोई एमटीजी वाला गेम नहीं है, क्योंकि आपको पता है इस वाली रेड कैंडल जो बनी जो लॉस हुई है वहाँ पर हमने बायस के फेवर में ट्रेड प्लेस करी थी, और अभी मैंने सेल्स के फेवर में 2 ट्रेड प्लेस करी हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि मैं केवल आंख बंद करके एमटीजी लगा रहा हूँ कि लॉस हुआ तो बस डबल ट्रेड लगा दो, वो एमटीजी होता है सेम डायरेक्शन में, बट यहाँ पर ये मनी मैनेजमेंट है कि हमारा एक ट्रेड लॉस है तो दूसरा ट्रेड हमको डबल अमाउंट का अकॉर्डिंग टू द कैंडल क्या बनेगी उस डायरेक्शन में लगाना है, तो वो मैंने यहाँ पर लगाया है। और आप देख सकते हैं अभी जो वीडियोज़ हैं इनमें मैं आपको प्राइस एक्शन विद कैंडल रिएक्शन सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके हर मैसेज का जवाब देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।